बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद पुलिस कांस्टेबल जॉब 2022 जिसके फ़िज़िकल टेस्ट शुरू हो चुके हैं कुछ अजला के, इसके हवाले से बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर पंजाब, सिंध, केपी के वगैरह के फ़िज़िकल कब से स्टार्ट होंगे। उसके अलावा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि क्या लॉन्ग मार्च की वजह से हमारे फ़िज़िकल कैंसिल हो सकते हैं। आपके सामने आपको ये नोटिस बोर्ड नज़र आ रहा है जिस पे उम्मीदवार के लिए कुछ हिदायत दी गई है, हम बाद में रीड आउट करेंगे। इससे पहले मैं आपको वो ट्रैक दिखा दूँ जहाँ पे आपकी रनिंग होगी। मुकम्मल ट्रैक मैं आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा किस तरफ आपने मुड़ना है, कहाँ तक आपकी जो है कि रनिंग होगी। तो वीडियो मुकम्मल डिस्कस करेंगे और ख़ास कर डिस्कस करेंगे कि क्या आपके फ़िज़िकल कैंसिल हो सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम ये वीडियो देखते हैं। आपके सामने एक वीडियो मेरी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, ये वो ट्रैक है जहाँ पर आपका फ़िज़िकल होगा, यानी यहाँ पर रनिंग होगी। रनिंग के बाद मेजरमेंट होगी। हम वो नोटिस पढ़ेंगे इसके बाद, पहले वीडियो देखने के बाद। आपके सामने वो स्टेडियम नज़र आ रहा है, स्टेडियम का भी आपने एक गोल चक्कर लेना है और वापस इसी ट्रैक पे आना है। रनिंग आपने अच्छे तरीके से करनी है, प्रैक्टिस के बगैर आपने नहीं जाना। और दूसरे नंबर पे बच्चों का एक सवाल ये था कि हमारे जो फ़िज़िकल हैं वो क्या हमारे ही ज़िला में होंगे, यानी जिसने लाहौर से अप्लाई किया क्या लाहौर में ही उसका फ़िज़िकल होगा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस्लामाबाद में ही आप सब दोस्तों के जितने भी उम्मीदवार हैं सब के इस्लामाबाद में ही फ़िज़िकल होंगे, अभी तक की जो अपडेट है। बाद में अगर कोई चेंजिंग हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो अब तक की न्यूज़ है उसके मुताबिक आपके फ़िज़िकल इस्लामाबाद में ही होंगे। उसके बाद रनिंग में कुछ बच्चे पूछ रहे थे रनिंग में कोई रिलैक्सेशन है, तो रनिंग में बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं है। कल की एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें 200 बच्चों का बैच था, सिर्फ उसमें से तकरीबन 10 से 15 जो है कि मैं देख रहा था क्लियर किए थे, बाकी बच्चे यानी फ़ेल हो चुके थे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि बच्चे प्रैक्टिस नहीं करके गए और दूसरे नंबर पर बच्चों का ख्याल ये था कि सर्दियां हैं तो हम आसानी से जो है कि क्लियर कर लेंगे। सर्दियों में भी आपको जो आप सांस लेते हैं, हमारे फेफड़ों में जो हवा जाती है, ठंडी हवा जाने से हमारे फेफड़े डैमेज भी हो सकते हैं। कोशिश करें कि मुंह के आगे कोई चीज़ रखें ताकि उससे गुजर के हवा जाए, और ज़्यादा कोशिश करें कि नाक के ज़रिए अपना सांस लें। तो ये आपने स्टेडियम का गोल चक्कर लेते हुए ही आप देख सकते हैं, मैं तकरीबन मोटरसाइकिल पे 35 से 40 की स्पीड पे तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं। यानी इस जो है कि ये जो आपका ट्रैक है इस पे अगर हम सफ़र करें तो मोटरसाइकिल पे 35 से 40 की स्पीड पे 4 से 5 मिनट लगते हैं। तो आप अपनी स्पीड जो है कि देख सकते हैं कि 4-5 मिनट अगर बाइक पे लगते हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा। आपने बगैर प्रैक्टिस के नहीं जाना, क्योंकि ये 2.4 km की दौड़ है। तो इसमें जो है कि 1.5 की होती है, अगर आप बगैर प्रैक्टिस भी जाते हैं तो आप क्लियर कर लेते हैं, लेकिन ये ज़्यादा है, यानी 1.5 माइल्स है। तो ये आपके लिए मुश्किल होगी, लेकिन आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना कि रनिंग की वजह से ना जाएं। आपने जाना लाजमी है और प्रैक्टिस के साथ जाना। खासकर पंजाब वालों को तो अभी स्टार्ट नहीं हुए, अभी आपके पास टाइम है। तकरीबन आपके जो फिज़िकल हैं वो स्टार्ट होंगे दिसंबर यकम दिसंबर से जो है कि मुमकिन है कि आपके फ़िज़िकल स्टार्ट हों। अभी तक कंफर्म डेट तो कोई नहीं बताई गई कि आपके फ़िज़िकल कब स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके 1 दिसंबर तक, अगर लॉन्ग मार्च की वजह से आपके फ़िज़िकल कैंसिल ना हुए तो 1 दिसंबर से आपके फ़िज़िकल स्टार्ट हो जाएंगे। अगर लॉन्ग मार्च की वजह से कोई इफेक्ट आपकी असामियों पे पड़ता है या आपके फ़िज़िकल पे पड़ता है, लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई इस तरह की न्यूज़ नहीं है। तो ये स्टेडियम आप देख रहे हैं, आपने इसका एक गोल चक्कर लगाना है। गोल चक्कर लगाने के बाद जिस पॉइंट से आप स्टार्ट हुए थे वहीं पर आपने वापस जाना है। उस पॉइंट पे जाने के बाद आपकी मेजरमेंट वगैरह होगी। ये देखें आप उसी पॉइंट पे आ गए, यहाँ से आपने वापस उसी पॉइंट पे पहुँच जाना है। तो ये आपकी रनिंग क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं उस नोटिस की तरफ और डिस्कस करते हैं। ये वो नोटिस है जिसे हमने रीड आउट करना है। इसमें उम्मीदवार के लिए कुछ हिदायत हैं जिस पे आपने लाजमी फ़ोकस करना है। सबसे पहले चीज़ ये है कि आप अगर फ़िज़िकल के ले जाते हैं तो अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेके जाएं। बाद बच्चे इस तरह करते हैं कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, यानी मैट्रिक, FA, BA के तमाम जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने साथ लेके जाते हैं, और बाद में रनिंग के दौरान जो है, रनिंग से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स किसी साइड पर रख देते हैं, वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है कि आपको बताया गया कि क्या क्या चीज़ें आपने अपने साथ लेके जानी है। उम्मीदवार के लिए कुछ हिदायत हैं, हम उसे रीड आउट करते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि आपके फ़िज़िकल पे
लॉन्ग मार्च का क्या असर पड़ सकता है। तो हिदायत उम्मीदवार बराए भर्ती इस्लामाबाद पुलिस, तमाम उम्मीदवार के पास शनाख्ती कार्ड और रोल नंबर स्लिप का होना ज़रूरी है। तो आपने सिर्फ 2 चीज़ें अपने साथ लेके जानी है, एक आपकी रोल नंबर स्लिप जो कि गूगल पे अपलोड की जाएगी या इस्लामाबाद पुलिस की वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी, वो आपने लाजमी लेके जानी है। उसके ऊपर एक अपनी तस्वीर अटैच कर लेनी है। इसके बगैर टेस्ट में शामिल ना किया जाएगा। आईडी कार्ड और स्लिप के बगैर आपको टेस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आप स्लिप नहीं भी लेके जाते तो वहाँ से आप किसी भी नेट कैफ़े से निकलवा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो आपको किसी किस्म की भी जो है कोई इजाज़त नहीं होगी कि आपको टेस्ट में शामिल किया जाए। दूसरे नंबर पर तमाम उम्मीदवार अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह कलेक्शन पॉइंट पर जमा के, वहाँ पर एक टेबल होगा जहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन जमा कर लिए जाएंगे। ये इशू नहीं है, या आप वहाँ पे इजीली जमा करवा सकते हैं। उम्मीदवार रनिंग करने के लिए जॉगर्स पहन के जाएं, ऐसा ना हो कि आप चप्पल्स पहन के चले जाएं। आपने जॉगर्स पहन के जाने हैं। 10 मिनट 30 सेकंड का टाइम होगा, इसके अलावा आपको 1 सेकंड भी ऊपर नहीं दिया जाएगा। इस 1.5 माइल्स में जो है कि आपने मुकम्मल करना होगा 10 मिनट और 30 सेकंड के अंदर। रनिंग में पास उम्मीदवार दाएं साइड पर रोल नंबर स्लिप पास की स्टैंप लगवाएं। मैं आपको रोल नंबर स्लिप दिखा देता हूं कि जब आप क्लियर होंगे तो आपने अभी स्टैंप लगवानी है और उसके बाद आपने आगे जाना है। ऐसा ना हो कि आप वैसे ही आगे चले जाएं, तो आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना। दाएं मैंने जो कि आपको दिखाया, वो जो ट्रैक दिखाने का मकसद यही था कि इस साइड पे आपने मुड़ जाना है, यहाँ से आपने अपनी स्टैंप लगवा लेनी है। ये जो है कि आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र भी आ रही है स्लिप, इस तरह की आपने स्टैंप लगवानी है। दूसरे नंबर पे है 5 नंबर पे, कद और छाती के मैप पर पूरा उतरने वाले उम्मीदवार नादरा के डेस्क पर बायोमेट्रिक करवाएं। ये 5 वाला ऑप्शन अगर आप देखें तो ये उन बच्चों के लिए, बाद बच्चे इस तरह करते हैं कि रनिंग में कोई और जाता है, अप्लाई किसी और का होता है, फिज़िकल किसी और का होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस दफ़ा इस्लामाबाद पुलिस की जो जॉब्स हैं इन पे बहुत ज़्यादा सख्ती और निगरानी में, अपनी निगरानी में रखते हुए इन असामियों को क्लियर किया जा रहा है। यहाँ पे बायोमेट्रिक वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ वही जाएगा जिसकी जो है कि जिसने अप्लाई किया होगा। रनिंग में फेल होने वाले उम्मीदवार फ़ौरन गेट से बाहर निकलेंगे। उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। जो रनिंग में फ़ेल हो जाते हैं उनको फ़ौरी तौर पर बाहर निकाल लिया जाता है और दोबारा जो है कि उनको फिज़िकल में शामिल नहीं किया जाता। दौरान इस बात के नंबर 7 पे जो है ना, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है। खुदा ना खास्ता किसी को किसी किस्म का मसला हो, ब्लड प्रेशर, बीपी या किसी भी चीज़ का मसला हो, तो वो रनिंग ना करे। जॉब्स और भी बहुत अवेलेबल हैं, लेकिन जो जान है तो जहान है, ये कहावत है ना, जान है जहान है। तो इस चीज़ पे आपने रिस्क नहीं लेना। अगर किसी किस्म का आपको तबीयत का जो है कि महसूस होगा मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो एम्बुलेंस साथ होती है, लाजमी बताइएगा। 8 पे नादरा से बायोमेट्रिक करवाने के बाद उम्मीदवार फारिग होनेंगे और अपना सामान अपने साथ लेके जाएंगे। इसके बाद इदारा ज़िम्मेदार नहीं होगा। जो चीज़ें आपने साथ अगर लेके जाते हैं तो आप वहाँ से पिक कर लें, उसके बाद इदारा ज़िम्मेदार नहीं होगा। किसी भी शिकायत की सूरत में शिकायत डेस्क, वहाँ पे एक शिकायत डेस्क है, तो वहाँ पे जो है कि आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यानी कि अगर किसी को डाउट है कि मेरा कद ज़्यादा था, उन्होंने कम बताया, या चेस्ट ज़्यादा दी थी या कम लिखवाई, जो भी इशू हो तो यहाँ पे आप दर्ज करवा सकते हैं। तो ये तो था हमारा नोटिस। अब लॉन्ग मार्च की वजह से क्या आपका फ़िज़िकल कैंसिल हो सकते हैं? इसमें अभी तक इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, ना ही बताया गया है। अगर कोई मसला या किसी किस्म का इशू क्रिएट हुआ तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया जाएगा। दूसरे नंबर पे हर उस बच्चे को जिसको मैसेज आया है, जिसकी स्लिप अपलोड हो चुकी है, उसको मैसेज एज टेक्स्ट करके बता दिया जाएगा कि आपके फ़िज़िकल पोस्टपोन हो चुके हैं और आपको न्यू डेट जो है कि बाद में बता दी जाएगी। तो आपने परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इस किस्म का कोई मसला या किसी किस्म का कोई इशू क्रिएट नहीं हुआ। लॉन्ग मार्च चल रहा है, लेकिन हो सकता है, कंफर्म नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपके फ़िज़िकल पोस्टपोन हो जाएं। तो आज की मेरी वीडियो मुकम्मल होती है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो ट्रैक मैंने जो आपको दिखाया है, आपको समझ आ गया होगा और उसके हिसाब से ही आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की मेरी वीडियो मुकम्मल होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।